सब्सक्राइब करें गीतांजलि's क्लासिक कुजीन को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज हम बनाएंगे लहसुनी भिंडी दो प्याजा। बहुत ही मज़ेदार और चटपटी रेसिपी है और ये चावल के साथ, रोटी के साथ या फिर पूरियों के साथ, सबके साथ बहुत ही अमेजिंग लगती है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। लहसुनी भिंडी दो प्याजा बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 400 ग्राम भिंडी। इसे सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लेना है और इसे टिश्यू पेपर से इस तरह से पोंछ लेना है, यानी इसके मॉइस्चर को एकदम ख़त्म कर लेना है। उसके बाद हम इसे कट करेंगे और आपको भिंडी लेना है एकदम सॉफ्ट वाला, यानी बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट भिंडी आपको लेना है। तो इसे आप अपने मनचाहे आकार में कट कर सकते हैं और मैं पहले आगे और पीछे के भाग को कट करके हटा लें और मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। आप इसे बड़े आकार में भी कट कर सकते हैं। बढ़िया से इसे चेक करके देख लें, क्योंकि कभी कभी इसमें कीड़े भी होते हैं। तो इस तरह से मैंने कट करके इसे तैयार कर लिया है और देखिए भिंडी बिल्कुल ही ड्राई है। आपको भी इसी तरह से रखना है। साथ ही इन सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्च और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। प्याज को हमें इस तरह से कट करना है। पहले कट मार्क लगा लें और इसके बड़े पीसेस को हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो हमें प्याज के वेजेस निकालने हैं। इस तरह से निकाल करके रख लें और बीच वाले पार्ट को हमें स्लाइस कर लेना है। बीच वाले पार्ट को मैं पतले पतले स्लाइस निकाल रही हूँ। आप इसे चॉप भी कर सकते हैं इस तरह से। तो प्याज को हमने 2 तरह से कट कर लिया है। बीच वाले भाग को स्लाइस कर लिया है और साइड के भाग को हमने वेजेस में कट किए हैं इस तरह से। और लहसुन को भी हमने लंबाई में कट किया है। आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं। और हरी मिर्च को बड़े आकार में कट किया है। टमाटर को के साइड्स को पहले हम लंबाई में कट कर लेंगे और बीच वाले भाग को चॉप कर लेंगे। पैन को गर्म करें और उसमें डालें 2 बड़े चम्मच तेल और तेल के गर्म होते ही भिंडी को हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखना है और इसे चलाते हुए फ्राई करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि भिंडी को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, थोड़ा ही फ्राई करें जब तक कि कलर चेंज ना हो जाए। देखिए इस तरह का। तो मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक फ्राई करने के बाद भिंडी को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी बचे हुए ऑयल में हम प्याज को भी फ्राई कर लेंगे। तो प्याज को भी बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसे क्रंची ही रखना है। बस थोड़ा कलर चेंज हो जाने के बाद इसे भी एक प्लेट में निकाल लें। इस तरह का प्लेट में मैं निकाल कर रख ले रही हूँ। तो भिंडी और प्याज को हमने फ्राई कर लिया है। अब इसे हम साइड में रखेंगे और इस पैन में जो ऑयल है उसे हम टिश्यू पेपर से पोंछ लेंगे, क्योंकि इसी कढ़ाई का हम आगे भी इस्तेमाल करेंगे। और अब मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच तेल। तेल के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच हींग और इसे चटकने देंगे। और अब इसमें ऐड करना है लहसुन। तो लहसुन को भी बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसका कलर चेंज होने तक हमें कुक करना है। 1 से 2 मिनट तक कुक करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्लाइस किए हुए अनियंस और इसे भी फ्राई करना है। प्याज को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे
हरी मिर्च जिसे मैंने बड़े बड़े टुकड़े में कट करके डाला है। आप चाहें तो छोटे छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो 1-2 हरी मिर्च और भी इसमें डाल सकते हैं। तो प्याज और ये सारी चीज़ें अब फ्राई हो गई हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किए हुए टमाटर और फ्लेम को मीडियम ही रखना है और लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से फ्राई करना है। और अब बारी है इसमें कुछ मसाले ऐड करने की। तो मैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। और मसालों को लगातार चलाते हुए हमें फ्राई करना है ताकि मसाले जले ना। और अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी में ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें बहुत ज़्यादा सब्जियों को फ्राई नहीं करना है, यानी बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, हमें क्रंची टेक्सचर ही रखना है। अब इसमें भिंडी को ऐड कर लेंगे और फ्लेम को मीडियम ही रखना है और इसे थोड़ी देर फ्राई करना है, बस 1 से 2 मिनट तक। और टमाटर जो हमने लंबाई में कट करके रखे थे वो भी ऐड कर देंगे। तो ये काफ़ी कलरफुल सब्जी बनकर तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। प्याज भी अब हम ऐड कर लेंगे जो हमने वेजेस में कट किए थे और इसे मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए फ्राई करना है। और एंड में हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर। इसे और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और अब क्या करना है, फ्लेम को लो कर देना है और थोड़ी देर तक इसे कुक करना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से गल जाएं और बीच बीच में इसे चलाते रहें और इसे कवर भी नहीं करना है। तो 2 मिनट के बाद हम चेक करके देख लेंगे। देखिए सारी चीज़ें अच्छे से कंबाइन हो गई है और भिंडी भी पक गई है, कुक हो गई है। तो अब हमें फ्लेम को बंद कर देना है इस टाइम पे और थोड़ी देर में हम इसे सर्व करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार चटपटी लहसुनी भिंडी दो प्याज़ा बनकर तैयार है और अब इसे गर्मा गर्म सर्व करें। और ये चपाती के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। घर में सबको बहुत पसंद आएगा। भिंडी की और भी रेसिपी मैंने शेयर करी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और इस तरह की ढेरों मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें गीतांजलि's क्लासिक कुजीन को, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। Thanks for watching and bye bye.